अगली सुबह घर की वही जानी पहचानी हलचल थी, पर आज सांजना की दुनिया अचानक बहुत बदल गई थी। मां रसोई में थी और पापा अखबार लेकर बैठे थे। सांजना की नजर बस एक बार मोबाइल की स्क्रीन पर जाती। आर्यन ऑनलाइन। उनका नाम देखते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। कल रात की बातें वो बार बार पढ़ चुकी थी, पर आज कुछ और था। पहली मुलाकात का डर, उत्साह और एक अजीब सा खिंचाव। आर्यन, गुड मॉर्निंग मिस स्टारडस्ट। सांजना, गुड मॉर्निंग, यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग टू लीव। आर्यन, नहीं, पहले तुम्हारी सिरदर्द की खबर चाहिए। बेटर। सांजना, माथा अब भी भारी है पर मैनेजेबल है। आर्यन, तो मिल लो मुझसे, शायद ठीक हो जाए। वो स्क्रीन को देखती रह गई। इतनी जल्दी? क्या ये सही है? क्या वो जाना चाहिए? दिल ने कहा हां। दिमाग बोला रुक जरा। कुछ देर टाइप न कर पाई। आर्यन ने फिर लिखा, स्केयर्ड टू मीट मी, या खुद पर भरोसा नहीं। ये पंक्ति पढ़ते ही सांजना को खुद पर गुस्सा आया। उसे किसी से डरना कब आया था? सांजना, फाइन। कब और कहा? आर्यन, कैफे ब्रीजा, 5 PM। आई वेट। दिन भर वो खुद को काम में लगाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो हर कुछ मिनट में अपनी घड़ी देख लेती। कभी अपने कमरे में जाकर आईने में खुद को निहारती, कभी अपने कपड़ों की अलमारी खोल देती। शाम 5 बजने में अभी 3 घंटे थे और वो पहले ही तय कर चुकी थी वो जाएगी। सांजना अंदर आई। हल्की पीली लाइट्स, धीमी म्यूजिक, कई चेहरे, पर उसकी नजर सिर्फ एक का इंतजार कर रही थी, और वो वहां था, बाहर के कोने वाली सीट पर। ब्लैक शर्ट, जीन्स, हेयर थोड़ा बिखरा हुआ, और मुस्कान जो किसी की भी हिम्मत गिरा दे। आर्यन ने उठकर कुर्सी खींचते हुए कहा, फाइनली मिस स्टारडस्ट इन रियल, लुक्स बेटर देन दी गैलेक्सी स्टार्स। सांजना हंसते हुए बैठ गई। कॉम्प्लीमेंट्स अर्ली मैट डू, आई वोंट फॉल फॉर इट। आर्यन, तो देर से दूं? प्रॉब्लम यह है कि तुम वक्त से पहले ही दिल पर छाप छोड़ चुकी हो। उसके शब्दों का असर साफ था। सांजना बात बदल गई। तुम आर्मी ऑफिसर कैसे बेन? आर्यन की आंखों में एक पल को भारीपन उतर आया। पापा, वो भी आर्मी में थे। उनका एक सपना था मैं उनकी यूनिफॉर्म पहनूं, बट आई थिंक जंग असल में घर लौटने वालों से ज्यादा उनके इंतजार करने वालों की होती है। सांजना चुप रही। उसने पहली बार उसके भीतर कहीं छुपा दर्द महसूस किया। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम्हारे लाइफ में कोई स्पेशल है? आई मीन गर्लफ्रेंड? वो पूछने के बाद खुद शर्मिंदा हो गई। आर्यन ने बिना झिझक जवाब दिया, अभी तक कोई नहीं, क्योंकि मेरा मन किसी ऐसी के इंतजार में था जिसके आने से जिंदगी महसूस हो, और शायद वो अब मिल गई है। सांजना के गाल लाल पड़ गए। दिल तेजी से धड़कने लगा। कॉफी ठंडी हो रही थी, पर बातों की गर्माहट बढ़ती ही जा रही थी। कभी वे हंसते, कभी चुप हो जाते, और चुप्पी में भी एक जुड़ाव महसूस होता। जब वो जाने के लिए उठी तो आर्यन ने कहा, कल सुबह ट्रेनिंग के लिए निकल रहा हूं, पर वादा करो तुम मैसेज करोगी, भूल तो नहीं जाओगी मुझे? सांजना ने बिना आवाज के सिर हिलाया। आर्यन ने बिना छुए, बस उसकी उंगलियों के करीब हाथ रोकते हुए कहा, I'll come back, just keep waiting। वो बस ये कहकर चला गया, और सांजना उसे जाते हुए देखते रह गई। उस शाम उसने अपने दिल से पूछा, क्या मैं किसी सोल्जर से प्यार करने जा रही हूं? और जवाब उसकी तेज धड़कनों में छुपा था। उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आया, आर्यन, रीच होम, यू रीच सेफ? सांजना, यस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आर्यन, यूल टेक केयर ऑफ माई हार्ट। गुड नाइट मिस स्टारडस्ट। सांजना, गुड नाइट सोल्जर। पहली बार उसने ये नाम लिखते हुए एक बेचैनी महसूस की, क्योंकि सैनिकों से प्यार आसान नहीं होता। उनका साथ वक्त का साथ नहीं होता, बस यादों का सहारा होता है।
सांजना आज पूरी रात सो न सकी। उसे डर था कहीं ये शुरुआत ही अंत न बन जाए। लेकिन प्यार की किस्मत कौन जानता है, ये बस बढ़ता है, अचानक, बेइंतहा।